आप सब जानते हैं कि आईएमए पूंजी स्कैम, एमएलए रिजवान अरशद की एक और कामयाब कोशिश। इसी माह आईएमए मुतासरीन को मजीद 80 करोड़ रुपए रिफंड किए जाएंगे। इससे कबल 112 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं। अब मजीद 80 करोड़ रुपए मुतासरीन के अकाउंट में जमा किए जाएंगे। हालांकि आईएमए घोटाला 2000 करोड़ से जायद रुपयों का है, तकरीबन 2500 करोड़ रुपयों का है। एमएलए रिजवान अरशद कहते हैं कि उतने बड़े नुकसान की भरपाई कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी रिकवरी हुई है उसके जरिए अब 190 करोड़ से जायद रकम हासिल हुई है। पहले 112 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं। अब मजीद 80 करोड़ रुपए इसी माह रमजान के दौरान अदा किए जाएंगे। इस घोटाले की मजीद चंद प्रॉपर्टियों को हराज करना बाकी है। चंद मामलात कोर्ट में जेर इल्तवा हैं। आने वाले दिनों में प्रॉपर्टियों का ऑक्शन होने के बाद मुतासरीन को मजीद राहत फराहम करने की कोशिश की जाएगी। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि चंद मुफाद परस्त सियासतदानों, करप्ट सरकारी ऑफिसरों की वजह से इस तरह के घोटाले हुए हैं। ऐसे सियासतदानों, ऐसे अफसरान का कभी भला नहीं होगा। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आप सब जानते हैं कि ये जो आईएमए का स्कैम हुआ है, स्कैंडल हुआ है, इसमें जो मुतासरीन हैं, जिनके कमाई का, मेहनत का एक बहुत बड़ा सरमाया इस घोटाले में चला गया, फंस गया। और आपको अच्छी तरह आप ये भी जानते हैं कि मैं इनफरादी तौर पर भी इस केस पर इसमें मैं फॉलोअप करता रहता हूँ। और हम सब की कोशिशें रही, आप लोगों की भी रही कि इसको कभी भी इस मुद्दे को आपने ख़त्म होने नहीं दिया। पब्लिक की नज़र में इसको हमेशा रखा है। इसकी वजह से हिंदुस्तान की तारीख का पहला ऐसा पॉन्जी स्कीम घोटाला रहा जिसका कुछ तो रिफंड उन मुतासरीन को, विक्टिम्स को मिल रहा है। अब तक हमने तकरीबन 112 करोड़ रुपए रिफंड करवाए और अब फिर से इस रमज़ान में अगले हफ्ते इंशाल्लाह तकरीबन 80 करोड़ रुपए विक्टिम्स के अकाउंट में, मुतासरीन जो हुए हैं उनके अकाउंट में जमा किए जाएंगे। हालांकि जितना उन्होंने खोया है वो तो भरपाई होना मुश्किल है, लेकिन जो हमारी कोशिश ये है कि जितना भी हम उस स्कैम से वापस इकट्ठा कर लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना मदद हो सकती है वापस करवाएं। इससे कम से कम समाज में उन सारे लोगों को एक मैसेज जाता है कि आप कितना भी स्कैम करें, घोटाला करें, कानून है और कानून आपको ऐसे ही बचने नहीं देगा। और ये भी मैसेज है कि कानून के अलावा भी ऊपर वाले का भी कानून है। जब भी किसी के धोखा दिया जाता है, जब भी किसी के साथ फरेब किया जाता है, इस दुनिया में तो बहुत लोग बच जाएंगे शायद,
लेकिन आखिरत में तो ज़रूर पूछ तो होगी। कुदरत तो अपना काम करेगी। और आईएमए के इस मामले में जो प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन है वो कार्रवाई चल रही है। इसके बाद भी जितने पैसे उस ऑक्शन से निकल के आएंगे उसको भी विक्टिम्स तक, मुतासरीन तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं उसको फॉलो करूंगा और इस रमज़ान में तकरीबन 80 करोड़ रुपए आप लोगों के अकाउंट में, जितने विक्टिम्स हैं उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। विक्टिम्स कितने हैं सर? विक्टिम तो कई हज़ार हैं। उसमें जो 112 करोड़ रुपए दिए गए वो नीचे के हिस्से में कम इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया था, बिल्कुल मजबूर जो थे, उन लोगों को दिया गया। अभी उसके ऊपर दिया जा रहा है। तो एक फार्मूले के तहत ये पैसा आता है, ना कि हमारे या किसी के चाहने पर किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं दिया जा सकता। कोर्ट में जो फार्मूला तय किया गया है उसी के तहत ये पैसा, ये रकम जमा की जाएगी। देखिए इतने सालों की जो मेहनत इसीलिए रही कि जिन लोगों ने घोटाला किया, जिन लोगों के ऊपर केस चल रहा है, उन लोगों ने मिलकर एक कोर्ट के बाद दूसरे कोर्ट में उन्होंने इस मामले को इतना उलझा दिया कि उनके प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करना मुश्किल था। ईडी में भी ये मामला फंसा था। तो पिछले 4-5 साल की कोशिश ये रही कि इन कोर्टों से इन प्रॉपर्टीज़ को उन मामलों से अलग किया जाए और ईडी से भी, क्योंकि ईडी में जब मामला होता है तो आप ऑक्शन नहीं कर पाते, तो वहाँ से भी हमने उसको रिलीज़ करवाया। लोअर कोर्ट्स में जो मामला चल रहा था फिर वहाँ जीता, फिर हाई कोर्ट में जो चला उसमें जीत हासिल की, फिर अब प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन किया जा रहा है। तो उसी से जो पैसा आ रहा है, ये तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, और उसी के ज़रिए जो पैसा आ रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अभी 80 करोड़ रुपए, तकरीबन 75 से 80 तक हो जाएंगे बोलकर उन्होंने जमा किया है। वो पैसा अगले हफ्ते उसको रिफ़ंड करने की मैंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हमारे जो रेवेन्यू रीजनल कमिश्नर हैं अमलन बिस्वास साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि रमज़ान का महीना है, हमारे पास जितनी रकम आपने जमा की है उसको रिलीज़ किया जाए। तो अमलन बिस्वास साहब ने कहा है कि ठीक है, मैं अगले हफ्ते इसको रिलीज़ करूँगा। सबसे हर एक अकाउंट में जिनके पैसा जाएगा उसमें 1-1 रुपये का पहले टेस्ट मनी डालते हैं, वो हो गया होगा, इस हफ्ते होना था, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसको एज़ पर द फार्मूला हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगले हफ्ते इसको जमा कर देंगे। बाकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको ऑक्शन करवाना है, उससे ज़रिए जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो फिर विक्टिम्स को दिलाएंगे। जो प्रॉपर्टीज़ आईएमए की थी, आईएमए कंपनी की, ये पता चला है कि बहुत सारे साहब ने स्टे ले रखा है, वो स्टे विकेट कराने के लिए जितने प्रॉपर्टीज़ में स्टे वैकेट हुआ है उसकी नीलामी हमारे सामने है, और इंशाल्लाह पूरे मुस्तैदी के साथ कोर्टों में लड़ा जा रहा है। और इसी की वजह ये रही कि उसका नतीजा ये रहा कि आज हम तकरीबन अभी ये दे देंगे तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो अगले चंद माह में जितने बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी ऑक्शन करके हम वो पैसा विक्टिम्स के अकाउंट में जमा करेंगे इंशाल्लाह। इससे हटकर भी बहुत सारी अक्यूज लोगों की जायदादें या फिर उनसे फ़ायदा उठाने वालों की जायदादें वो भी लिस्ट में शामिल थी, उन पर देखिए जो अक्यूज्ड हैं, इसके अलावा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और इनके साथ हाथ जोड़कर प्रमोट करने में जिन लोगों पर केसेस दर्ज हुए हैं,
चूँकि वो लोग भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग भी उनका भी अपना असर और रसूख है सियासत में और इसमें, तो अपने अपनी कोशिशें वो जारी रख रहे हैं सबको खुद को बचाने में और अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी जायदाद को बचाने में। लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और स्टेट उनके ख़िलाफ़ जो कोर्ट में लड़ रही है, वो जो लड़ाई कोर्ट में चल रही है, उसके बाद ही उसका कुछ नतीजा सामने आएगा। लेकिन जो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ थी जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपने सुपर्द लिया और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट्स में उसमें जीत हासिल की और ईडी से रिलीज़ भी करवाया, उन प्रॉपर्टीज़ को जो अभी ऑक्शन किया जा रहा है, वो जो पैसा क्योंकि थोड़ा ज्वेलरी था, थोड़ा दूसरे चीज़ें थी, वो सब मिलाकर फिर अभी थोड़े प्रॉपर्टीज़ अभी एक मेघालय भवन को, गवर्नमेंट को एक प्रॉपर्टी बेची गई। ऐसा अलग अलग जो हुकूमत की तरफ से बेचा जा रहा है, ऑक्शन किया जा रहा है, उसमें जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो विक्टिम्स को दिलवाने की पहली हमारी कोशिश है। उसके बाद अक्यूज़्ड का इंशाल्लाह जो भी होगा कोर्ट में तय होगा। ये 2 प्रॉपर्टी है मेघालय गवर्नमेंट को जो दिए हैं और एक शायद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिया दावनगिरी, इसका ऑक्शन नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट दिए हैं। डायरेक्ट क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल है, मार्केट रेट जो है उसके ऊपर पहले भी जो ऑक्शन में वो प्रॉपर्टीज़ डाले थे, जितने बिड्स आए थे और जो एजेंसी अपॉइंट की गई है मार्केट राइट उसको ये करने में, तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट जो डील हुई है उसमें अच्छा रेट भी आया है, मेरे ख्याल से मुनासिब रेट भी आया है। और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को होने की वजह से किसी शक और किसी और गुंजाइश का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट है। तो हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पैसा निकले और ज़रूरतमंदों को जिन्होंने पैसा अपना खोया है वहाँ पे उनके अकाउंट तक पहुँचे, ये हमारी कोशिश है। लेकिन इन्वेस्टर्स की शिकायत है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, कुछ भी जानकारी नहीं देती, इस वजह से वो लोग परेशान हैं। इन्वेस्टर्स भी हज़ारों की तादाद में है, सो हज़ारों की तादाद में इतने लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ऑनलाइन तो सब इंफॉर्मेशन है और ये हमने तकरीबन कम से कम इतना कर दिया है कि चाहे वो IMA हो, एम्बिडेंट हो, एंजाज हो या अजमेरा हो या आला हो या ऐसा कई लोगों को ठग कर दिन में जो लोगों को लूट लिया, मासूम लोगों के जज्बात के साथ खेल कर उनकी मासूमियत का जो फ़ायदा उठाकर ये पैसा लूट ले गए। हर एक कंपनी का जितनी प्रॉपर्टी जहाँ पे भी मिली उसको ज़ब्त किया गया है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाने का उस वक्त पर हमने जो पहल करवाई, हुकूमत से जो इसको सेटअप करवाया और उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जोड़कर, क्योंकि रीजनल कमिश्नर को पावर है प्रॉपर्टी ज़ब्त करने का, ऑक्शन करने का, वरना इसका कोई निज़ाम ही नहीं था। तो उसकी वजह से कम से कम हमारी कौम में जो ये लोग दिन में लूट रहे थे, ठग रहे थे, मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इसको कहीं ना कहीं हमने रोका है। इंशाल्लाह उन सब स्कीम्स में भी जितनी प्रॉपर्टी, मुझे दूसरे स्कीम्स का उतना मैंने डिटेली देखा नहीं, जितनी प्रॉपर्टी वहाँ ज़ब्त हुई है। हालांकि ये जो स्कैमस्टर्स हैं, जो घोटाला करते हैं, ये लोग जब उनका स्कीम चलता रहता है, जब उनकी कंपनी रनिंग रहती है, तभी बहुत बड़ा पैसा निकालकर बेनामी अकाउंट्स में और बेनामी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। और सियासतदानों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इतना बड़ा पैसा खिला देते हैं, चाहे वो IMA में हो, आला में हो, एम्बिडेंट में हो, अजमेरा, जितने भी लोग हैं, सियासतदानों का और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ताउन के बगैर, मदद के बगैर, उनके प्रोटेक्शन के बगैर
ऐसे स्कैम होना नामुमकिन है। क्या मजाल है हमारे एरिया में कोई बैठा है स्कैम कर रहा है और हम चुप हैं। क्यों चुप रहेंगे? क्योंकि वो सारा पैसा मिल बांट कर सियासतदानों ने खाया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने खाया और ये स्कैमस्टर्स ने बनाया। आखिरकार ये मासूम कौम ठग गई। उनके रहबर, उनके रहनुमा जो हुकूमत में बहुत पावरफुल पोजीशन में होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, IAS IPS ऑफिसर, ये सब पावरफुल लोग होते हैं। सब लोगों ने इसमें इन मासूमों का खून चूसा है और यहाँ पे बच भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कुदरत, जो क़ानून कुदरत है, वो अपना काम करती है। यहाँ बच भी जाएं तो सामने आगे चलकर आपको ज़रूर इसका हिसाब देना पड़ेगा। छोटे शर्मा कास्ट जो थे, छोटे इन्वेस्टर्स, उन्होंने जो मुनाफा हासिल किया था, उनका मुनाफा भी वापस लेने के लिए जो है ये एक मसला है। किया जा रहा है। ये भी एक परेशानी अकाउंट्स की बात बहुत सारे ब्लॉक कर देंगे। नहीं, ये मसला है क्योंकि उसमें हर छोटे इन्वेस्टर के पीछे नहीं, चंद लोग जो हर स्कैम में पैसा डालते थे और शुरुआत में ही उसमें पैसा डाला है और 10 गुना 20 गुना मुनाफा कमाया है। उन लोगों के ऊपर, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन है कि जिन लोगों ने हर जगह पैसा डाला और शुरुआत में ही डाला और किसी ने 25 गुना उसमें लिया है, 10 गुना लिया है, तो वैसे लोगों को क़ानून जो है को कॉन्स्पिरेटर की हैसियत से देखता है। तो वो पैसा वापस जिन्होंने सबसे ज़्यादा खोया है उन्हीं को दिया जा रहा है, वो लेकर हुकूमत अपने पास नहीं रख रही। तो वो एक रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क़ानून के तहत हो रहा है। उसमें चंद मासूम लोगों को तकलीफ़ हो रही है तो उसको अलग निगाह से देखने के लिए हम अपील करेंगे। लेकिन क़ानून जो है वो सबके लिए लागू होना है, मतलब सबके लिए लागू हो रहा है।